ये कंप्लीट वर्क्स ऑफ श्री अरबिंदो वॉल्यूम 32 द मदर, पेज 16 का पैराग्राफ हमने कर लिया और मैं इसको 15 से इसको खाली रिपीट कर देता हूं। बट देर आर मैनी प्लेन्स ऑफ आवर क्रिएशन, मैनी स्टेप्स ऑफ द डिवाइन शक्ति। ये यूनिवर्सल मदर की बात की जा रही है। इसके अंदर ट्रांसेंडेंट एस्पेक्ट की हमने बात करी थी। ये यूनिवर्सल मदर एट द समिट ऑफ दिस मैनिफेस्टेशन ऑफ विच वी आर ए पार्ट, इस मैनिफेस्टेशन की समिट पे जिसके कि हम एक अंग हैं। देर आर वर्ल्ड्स ऑफ इन्फिनिट एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस, फोर्स एंड ब्लिस, over which the mother stands as the unveiled eternal power। अनवेल्ड बिल्कुल निरावृत, साफ साफ। यहां तो वेल्ड हैं, साफ नजर नहीं आते। भाई हमको नजर नहीं आती वो। जो जो कॉन्शियसनेस में ग्रो करता है, वहां ग्रो वगैरह की बात नहीं। आपका बेसिक फ्रेमवर्क ही वही है। वहां बिल्कुल निरावृत्तियों खड़ी होती है। यहाँ तो आपको उसकी प्रेजेंस को देखना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है। ऑल बीइंग्स देयर लिव एंड मूव in an ineffable completeness and unalterable oneness। सारे के सारे unalterable oneness के अंदर निवास करते हैं। because she carries them safe in her arms forever। क्योंकि इन सारों को वो अपनी भुजाओं के अंदर हमेशा सेफ उनको लेके, जैसे माँ कैसे कैरी करती है वो उनको कैरी करती है। Nearer to us are the worlds of a perfect supramental creation in which the mother is the supramental Mahashakti, a power of divine omniscient will and omnipotent knowledge, always apparent in its unfailing works and spontaneously perfect in every process। There are there all movements are the steps of the truth। वहां सारे जितने भी मूवमेंट्स हैं वो सत्य के स्टेप्स हैं, उनके पग हैं, उनके चरण हैं। मतलब स्टेप्स हैं। एक स्टेप चढ़े तो वहां सत्य, एक एक, जैसे यहाँ ग्रेडिंग सिस्टम है, क्लास बच्चा एक 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 चढ़ता है। तो सारे मूवमेंट्स हैं। मतलब कहने को ये है, यदि आप स्टेप्स पे चलना शुरू करो तो गंतव्य तक पहुंचते हो। यहाँ तो कर्म है कोलू के बैल की जैसे है, इनफैक्ट नीचे की ओर जाता है। गलत कर्म करते हो वहां नीचे चले जाओगे। वहां ये संभावना ही नहीं है। देयर ऑल मूवमेंट्स आर द स्टेप्स ऑफ द ट्रुथ। देयर ऑल बीइंग्स आर सोल्स एंड पावर्स एंड बॉडीज ऑफ द डिवाइन लाइट। दिव्य जो प्रकाश है उसकी सोल्स और पावर्स और बॉडीज हैं। There all experiences are seas and floods and waves of an intense and absolute ananda। But here where we dwell, जहां हम हैं, are the worlds of the ignorance, worlds of mind and life and body, separated in consciousness from their source, of which this earth is a significant center and its evolution a crucial process। और यहाँ एक क्रूशियल प्रोसेस है। इसको इस अज्ञान से अपने मूल तत्व की ओर जाना है। तो अगर ये हटा दिया जाए और अगर मूल भी हटा दिया जाए, जैसा कि क्रम विकास की बात तो है, श्री अरविंद से पहले से ये क्रम विकास की बात कर रहे हैं, पर वो क्रम विकास तो कहीं लेके जाता नहीं। कुछ लोगों ने ये बात करी, नीत्शे है या और कुछ जो फिलोसोफर्स हैं, वो मनुष्य के ही एक परिवर्धित रूप तक की अगर इसको डेवलप किया जाए तो इसकी क्या संभावनाएं हैं। तो मनुष्य जैसा है उसी का एक परिवर्धित रूप, उसमें अगर ये कुछ समस्याएं नहीं होंगी या होंगी तो किस स्तर के ऊपर इनको सोल्व कर लिया जाएगा। जिसमें इंडिविजुअल है, कलेक्टिविटी है, उसका इंटरेक्शन कैसे होगा। एक इंडिविजुअल की जो प्रॉब्लम्स है उसको सामूहिकता, समाज कैसे डील करेगा, उसको राष्ट्र किस तरीके से डील करेगा। दूसरे, उसके अंदर राजा बनने की प्रक्रिया क्या होगी या जो भी शासक होगा उसकी प्रक्रिया क्या होगी।
उनमें ये समस्याएं आती है, तो वो वाली वहां नहीं होंगी, तो नहीं होने के लिए क्या क्या चीजें होंगी, ये हैं हवा में ये सारी की सारी। क्योंकि एक्चुअल में यदि आप अपने बीइंग को नहीं जानते कि शरीर जड़ तत्व ऐसा है, उसका गुणधर्म ये है, प्राण तत्व इस तरीके का है, और मानसिकता ऐसी है, ये अपने आप में हैं सारे के सारे चोर। तो अगर आप इन्हीं के आधार के ऊपर कोई व्यवस्था करोगे, तो ये तो व्यवस्था, लोग तो वही हैं। आप स्क्वायर रूम में रखोगे चोरों को, तो भी हैं तो चोर ही। किसी भी तरीके से रखोगे, आपको अनुशासनात्मक तरीके, तो दंड विधान है, ये है, वो तो लागू करने पड़ेंगे। इसलिए उन्होंने कहा इसके अंदर संगीत का बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है, एस्थेटिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि भी इनसे इनका कल्टीवेशन, शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है। ये मानते हुए भी अगर हम इसको करते भी हैं सपोज, तो भी उसकी सीमाएं हैं। ये प्रश्न किए, ऐसे नहीं कि लोगों की इतनी अकल नहीं रही, पर जब तक चेतना का आमूल परिवर्तन नहीं हो जाता, आप एक नैतिक समाज है या फिर, और ये संसार ने ये प्रयास करके देख लिया, काफी पाशविकता के ऊपर लगाम तो लग सकती है, बहुत फर्क पड़ सकता है, पर उससे कोई आपके एक्चुअल कोई हो जाए भी। यहाँ इंडिया के अंदर आप देखते हो, और वहां बाहर जाके कम से कम ये पब्लिक लाइफ में यहाँ जितनी बदमाशी है और है, वो नहीं हो तो भी कितनी रिलीफ आ जाती है। अरे यार, कम से कम ट्रेन में बैठते हो तो गंदगी नहीं, कोई आपकी पॉकेट काटता नहीं, कहीं जाओ शांति से आप मूव कर सकते हो, कोई सामान आपसे छीना झपटी की और की, तो भी आपको कितना रिलीफ आ जाता है। पर वो आने से हुआ क्या? तो यहाँ से प्रताड़ित व्यक्ति एक बार तो उस चकाचौंध को देखते कहते हैं बड़ा रिलीफ आई, बहुत बड़ी रिलीफ आई, वहां तो किसी चीज का पता नहीं। आप कोई सामान लेने जा रहे हो, पैकेट के अंदर कुछ भी पैक करके दे देंगे, अब क्या पता इस चीज का। यहाँ तो जो है सो है। पर जिन्होंने ये इसको टॉपमोस्ट तरीके से डेवलप कर लिया, उनको तो पीड़ा नहीं आनी चाहिए थी। जबकि देखने में ये आ रहा है, वो जितनी पीड़ा के अंदर है, दूसरा व्यक्ति उतनी पीड़ा में नहीं। क्योंकि पीड़ा का डायमेंशन जो है वो साइकोलॉजिकल है, बाहरी उतना नहीं है। और साइकोलॉजी के अंदर आपके गहरे पार्ट्स हैं, यदि आप उनको दरकिनार करते हो, तो सुखदता कैसे आ सकती है? एक पशु भी अगर उसका बच्चा मर जाए, तो उसको खाने पीने में कम इंटरेस्ट आता है, धीरे धीरे एडजस्ट कर लेगा या जो भी है। तो वैसे ही आपके संगीत है, साहित्य है, डीपर इश्यूज हैं, डिवोशन है, किसी के प्रति गुडविल है। अब ये भावों को हटा दिया जाए और एक मनुष्य को एक सबसे लोएस्ट टर्म पे रिड्यूस डाउन कर दिया जाए, तब तो ये तो कोई बात नहीं हुई। दिस टू विथ ऑल इट्स ऑब्सक्योरिटी, ये संसार भी विथ ऑल इट्स ऑब्सक्योरिटी एंड स्ट्रगल एंड इम्परफेक्शन इज अपहेल्ड बाय द यूनिवर्सल मदर। वैश्विक जो जगदम्बा हैं, वो इस सारे को धारण करती हैं, इसको थामती हैं। दिस टू इज इम्पेल्ड एंड गाइडेड, पीछे से उसको एनर्जी, जैसे आपका, आप इंजन से धक्का तो देते हो, इंजन का काम है ये एनर्जी प्रोड्यूस करके उसको धक्का देना। पर अगर स्टीयरिंग नहीं हो और खाली उसको चला दिया जाए, तो वो तो आपको पता है, वो तो दिशा तो मिलेगी नहीं उसको। तो इम्पेल भी करती है ये, और गाइड भी करती है टू इट्स सीक्रेट एम, जो उसका गूढ़, जो भीतर उसका गुप्त जो उद्देश्य है, मतलब जो भीतर अंतरात्मा बैठी है, या वो स्वयं माँ स्वयं बैठी है। अंतरात्मा भी खाली एक मैकेनिज्म है भाई। अंतरात्मा है मतलब क्या? आपका एक साइकोलॉजिकल सेंटर है। अंतरात्मा मतलब क्या होता है? कोई मतलब कुछ मतलब तो हुआ नहीं ना इसका। अंतरात्मा आपके वो साइकोलॉजिकल सेंटर है, जहां आपका प्योरेस्ट जो पार्ट है, जो आप जितना भी बेस्ट से बेस्ट सोच सकते हो, या जहां कोई ब्लेमिशेस नहीं, कोई कुछ नहीं, आपका जो बेस्ट पार्ट है, कि जिसके प्रकाश में और दूसरे चीजों को प्रकाश मिलता है कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता। जो सहज ही सुंदर की ओर मूव करता है, जो सहज ही उनकी ओर दिव्यता की ओर मूव करता है, और कैसे डिफाइन करोगे? भाई अनुभव तो जो है सो है, पर डिफाइन करने का तो और कोई तरीका नहीं है। तो ये जो है, दिस टू इज इम्पेल्ड एंड गाइडेड टू इट्स सीक्रेट एम बाय द महाशक्ति, द मदर एज द महाशक्ति ऑफ दिस ट्रिपल वर्ल्ड,
ऑफ द इग्नोरेंस। तो ये जो महाशक्ति हैं, ट्रिपल वर्ल्ड, ये इग्नोरेंस की बता दी इन्होंने। यहां द मदर एज द महाशक्ति ऑफ दिस ट्रिपल वर्ल्ड ऑफ द इग्नोरेंस। इग्नोरेंस की मतलब जिस संसार जिसके अंदर हम हैं, स्टैंड्स इन एन इन intermediate plane between the supramental light, the truth life, the truth creation, which has to be brought down here, and this mounting and descending hierarchy of planes of consciousness that, like a double ladder, leaps into the nascence of matter and climb back again through the flowering of life and soul and mind into the infinity of the spirit। ये तो बहुत भारी सेंटेंस है, देखो। The mother as the महाशक्ति of this triple world of the ignorance, अज्ञान के इस त्रिविध जो है, ट्रिपल त्रैत जो जगत है, उसमें खड़ी होती है। ट्रिपल क्या हुआ? ट्रिपल आपके मन प्राण शरीर का भी हो सकता है। और इसके अंदर देखो क्या कहती है, क्या कहते हैं, इन एन इंटरमीडिएट प्लेन बिटवीन द सुप्रामेंटल लाइट, द ट्रुथ लाइफ, द ट्रुथ क्रिएशन, which has to be brought down। लाइट आपके किस चीज की हो गई? माइंड की हो गई। ट्रुथ लाइफ वाइटल की हो गई। ट्रुथ क्रिएशन ये मटेरियल मतलब एक्चुअल क्रिएशन हो गया। तो ट्रिपल वर्ल्ड ऑफ द इग्नोरेंस स्टैंड्स इन एन इंटरमीडिएट, ये बीच में खड़ी होती है, नहीं तो लिंक कैसे करे। ट्रांसेंडेंट महाशक्ति जो है, ट्रांसेंडेंट मदर क्या है? इस यूनिवर्सल मदर और जो अनमैनिफेस्ट मिस्ट्रीज हैं डिवाइन की, उसके बीच में खड़ी होती है। ये हम पढ़ के गए। ट्रांसेंडेंटल तो जो है वो तो सबसे एबव, हाँ वही तो, पर वो इस जगत से ऊपर खड़ी होती हैं। यही तो थी कि इस यूनिवर्सल जो है एस्पेक्ट, उससे ऊपर खड़ी होती हैं। और वो अनमैनिफेस्ट मिस्ट्रीज हैं, अनमैनिफेस्ट को मैनिफेस्टेशन में। और वो कैसे आती है, वो हमने कहा भी यूनिवर्स में कैसे आएंगी। फिर इन्होंने कह दिया कि ये अब ये कौन सी महाशक्ति होगी? यूनिवर्सल मदर हो गई है, ट्रांसेंडेंट नहीं है। अब ये यूनिवर्सल की बात चल रही है। इसमें शेड्स देखो कि इनकी क्रिया क्या है। जैसे वो लिंक करती है, वैसे यूनिवर्सल जो मदर है वो सुप्रामेंटल आपके सच्चिदानंद के भी ऊपर खड़ी होती है, ये यूनिवर्सल भी। पर यहाँ इन जगतों में जो अज्ञान के जगत है, वहां भी ये आके स्थापित हो जाती है। नहीं तो इन जगतों को कैसे जोड़े भाई? यही तो ऊपर वाली लाइन में, दिस टू विथ ऑल इट्स ऑब्सक्योरिटी एंड स्ट्रगल एंड इम्परफेक्शन इज अपहेल्ड बाय द यूनिवर्सल मदर। बहुत ध्यान से इन कड़ियों को समझो। दिस टू कौन सा? मतलब ये अज्ञान का जगत भी है जिसमें हम हैं, एवोल्यूशनरी जगत। इसको भी, इसके सारी ऑब्सक्योरिटी, स्ट्रगल और इम्परफेक्शन को साथ में लेके यूनिवर्सल मदर के द्वारा धारण किया जाता है, अपहोल्ड किया जाता है, थामा जाता है। ये भी सीक्रेट एम की ओर इंपेल किया जाता है और गाइड किया जाता है महाशक्ति के द्वारा। इसका मैकेनिज्म क्या है भाई? ये किया कैसे जाता है? आपके जो ये यहाँ जो क्रिएशन चल रही है, करेगी कैसे? ट्रांसेंडेंट ने तो अपना काम कर दिया यूनिवर्स के अंदर जो ये है। और यूनिवर्स के अंदर भी आपके दो लेयर्स बता दी इन्होंने। एक तो ये सच्चिदानंद के ऊपर है, और सुप्रामेंटल जगत के अंदर सुप्रामेंटल महाशक्ति के रूप में विराजमान है। सुप्रामेंटल पुरुष यही बनती है। पुरुष मतलब कोई भी चीज का जो जो आत्म तत्व है, वहां वो इनफैक्ट आपके प्राण, आपके मन और शरीर के अंदर भी जो उनको धारण रखने वाली चीज है, वो यही है। मतलब जो है सो यही है। द मदर एज द महाशक्ति ऑफ दिस ट्रिपल वर्ल्ड ऑफ द इग्नोरेंस stands in an intermediate plane between the supramental light, the truth life, the truth creation,
which has to be brought down here. यहाँ इस धरती के ऊपर जिसको लाने की आवश्यकता है. And this mounting and descending hierarchy of planes of consciousness, that like a double ladder lapse into the nascence of matter and climb back again through the flowering of life and soul and mind into the infinity of the spirit. ये क्या अर्थ है इसका देविका जी? तो ये है that this mounting and descending hierarchy of planes of consciousness. तो planes of consciousness में अवतरण और आरोहण, क्योंकि यही सिस्टम है ना कि जो नीचे जब इन्वोल्यूशन और एवोल्यूशन की यहाँ पे बात हो रही है. इन्वोल्यूशन तो हो ही चुका. हाँ जी, बट माउंटिंग एंड डिसेंडिंग हायरार्की ऑफ प्लेन्स ऑफ हायरार्की, कॉन्शियसनेस. हाँ. तो ये यही हुआ कि क्योंकि जब ऊपर अवतरण और आरोहण है. वो तो ठीक बात है. हाँ पर जी. अवतरण और आरोहण किसका? ऑफ प्लेन्स ऑफ कॉन्शियसनेस. पूरा तो ये बनेगा ना. एंड दिस माउंटिंग एंड डिसेंडिंग हायरार्की ऑफ प्लेन्स ऑफ कॉन्शियसनेस. हाँ जी. तो प्लेन्स ऑफ कॉन्शियसनेस श्री अरविंद की यही स्कीम है. वो ये कह रहे हैं कि आपके जो ऊपर से नीचे आते हैं उसके अंदर आपके ट्रू माइंड, ट्रू लाइफ और ट्रू फिजिकल. इसलिए ट्रू माइंड के अंदर मेंटल लाइट, सुप्रामेंटल लाइट. ट्रू वाइटल के अंदर आपके ट्रूथ लाइफ और ट्रूथ क्रिएशन. ये जो भी क्रिएशन आपका मैटर, ये जब है तो ये हायरार्की हो गई, डिसेंडिंग हायरार्की हो गई है ऑफ प्लेन्स ऑफ कॉन्शियसनेस. यदि ये न हो तो आप ऊपर माउंट कैसे करोगे? अब ऊपर से नीचे तो आ गए आप. जब नीचे से ऊपर चलते हो तो ऊपर से नीचे आने वाली जो लेडर है, डबल लेडर, ऊपर वाली नीचे आती है तो लैप्स किस में करती है, किस में विलीन हो जाती है? वो नेसेंस ऑफ मैटर. और अभी ऊपर से नीचे आएगी वो किसके अंदर लैप्स करेगी? नेसेंस ऑफ मैटर. और ये नीचे से जो ऊपर जाएगी वो किसके अंदर लैप्स करेगी? इंफिनिटी ऑफ स्पिरिट. ये नेसेंस को क्या बोलेंगे? अचेतन. तो जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो उसमें फिर मैटर भी साथ में शामिल हो गया, तो मैटर की भी प्रगति हो रही है. मैटर से ही क्योंकि शुरू किया ऊपर से, अपन ने. हाँ जी, मैटर क्योंकि से ही तो ऊपर शुरू से तो किया. मैटर नहीं आ रहा. ऊपर से तो माइंड वाइटल और फिर उसके बाद वो मैटर में जा रही है, नेसिएंट में. पर नीचे से जब ऊपर आ रही है तो साथ में मैटर भी आ रहा है. मैटर हमको लगता है क्योंकि हमारे ये 3 शीट्स बनी हुई हैं. मन, प्राण और शरीर हमको मिला है, इसलिए हम मैटर के टच में आ रहे हैं. यहां भी जो तरंग के ऊपर कोई है, आपका गठन अगर एक्सरे के रूप में हुआ हो तो आप मैटर के संपर्क में जितना आएंगे उतना ही आएंगे. रेडियो वेव्स के ऊपर आप बने हो तो आप जितना संपर्क में आओगे उतना आओगे. इस जगत में आपको जो गुणों का आभास होता है वो भी आपके गठन के कारण हो रहा है. गुण मतलब तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, तामसिक, राजसिक और सात्विक. ये भी जो आभास होता है ये आपके गठन के कारण होता है. अगर आपका गठन कुछ अलग तरीके का होगा तो इसके आप संपर्क में नहीं आएंगे. इसलिए मैटर भी यदि देखा जाए तो चेतना का ही घनीकरण है, और अलग से कहां से आ जाएगा? जब आप ये स्कीम को मानते हो कि ऊपर से ये आ रहा है तो मैटर अपने आप के अंदर कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता. विज्ञान भी कहता कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता. जब बिग बैंग की थ्योरी में वो कह रहा है कि यहां से सारा मैटर आया, अब वो तो कुछ है ही नहीं, उससे पहले कुछ था ही नहीं. तो विज्ञान की भी बात यदि आप लिटरली देखो तो ये सारी चीजें वो जिस पार्टिकल की साइज जो बता रहा है वो तो नेग्लिजिबल है, मतलब नहीं है कि समान ही है. और यदि उनसे ये प्रेस डाउन करके कि वो कहां से आ गया भैया टू स्टार्ट विथ, और वो रखा कहां था? देश और काल का कॉन्सेप्ट तो आपके कह रहे हैं उसके बाद आया, बिग बैंग के बाद. उससे पहले यदि स्पेस था तो वो स्पेस कहां था?
अगर कोई चीज रखी है तो कहीं तो रखी होगी। ये कह रहे नहीं, उसके बाद आया स्पेस, तो तब ये तो एक मानव मन के लिए समझना तो बड़ी दूभर बात है। एनी हाउ, बट मैटर तो तो एग्जिस्ट करता है ना, आपने कहा मैटर एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, मैटर साइंस तो मानती नहीं। नहीं, बट मैटर तो हम देख ही रहे हैं हर हाँ, चीज वो कह रहे हैं आपके को। इंद्रियों के गठन के कारण ऐसे देख रहे हो, जिस तरीके का आपका टच वगैरह है उसके कारण देख रहे हो। अरे भी विज्ञान का बिग बैंग यदि मानते हो तो वो उसको कहां तक लेके जाता है। वो जो पार्टिकल, जो भी वो पार्टिकल कहता है जहां से ये सारी चीज शुरू हुई, उसकी साइज, वो उसकी एक बार साइज पता करो वो क्या कहता है। उस साइज की चीज तो कोई माइक्रोस्कोपिक भी नहीं, वो तो एक खाली एक हाइपोथेटिकल चीज है। वो तो देखी तो जा नहीं सकती जिस साइज की वो बता रहे हैं। वो जिस साइज की चीज बता रहे हैं वो तो नॉन एग्जिस्टेंशियल चीज है। वो तो कोई है नहीं किसी बात, एक मैथमेटिकल नंबर है जो एक हाइपोथेटिकल टाइप का है, एग्जामिनेबल तो है नहीं, टच तो किया नहीं जा सकता जिस साइज का है। अगर उसमें ही ये सारा ब्रह्मांड है तब तो मैटर है या नहीं है, ये तो बड़ी एक अजीब सी बात है। आप समझो इस बात को कि ये जितनी चीजें सारी संपर्क में आ रही हैं, ये क्या आ रही हैं, वो तो विज्ञान भी यही कह रहा है क्या ये बिग बैंग से यदि आया तो उसके निष्कर्ष क्या निकलते हैं। निष्कर्ष तो बहुत भारी निकलते हैं। वेदांत तो पहले ही कह रहा है कि ये सारा फ्लक्स ऑफ एनर्जी है, और वो एनर्जी इसलिए घनीभूत होती है क्योंकि उसके पीछे एक आइडिया है। वो आइडिया इसलिए काम करता है क्योंकि जगदम्बा का संकल्प है। वो तो सारी चीज की मां का संकल्प है, उसको ट्रेस बैक कर लेता है। जो अहम ब्रह्मास्मि वाला है, या जो भी आप एक सुप्रीम रियलिटी जिसकी बात करते हो, वो जब अपने आप को क्रिएशन की ओर रुख करता है तो इस तरीके से क्रिएशन हो जाता है। तो डिसेंडिंग लेडर्स हो गई, यदि ऊपर से नीचे नहीं आए सीढ़ी दर सीढ़ी, तो वापस सीढ़ियां आए कैसे। सीढ़ियां नहीं आ सकती, तो ये हायरार्की है, डबल लेडर है ये। जब तक इस बात को नहीं समझाया जाए, न तो सावित्री सब कुछ भी नहीं समझ में आ सकता, इसकी कोई बात ही नहीं करता ये डबल लेडर की। ये श्री अरविंद की फंडामेंटल बात है। यदि आप जगह जगह इस रूप में, लाइफ डिवाइन में है ही, और दूसरी जगह सावित्री के अंदर ये है, स्टेयर केस की बात कर रहे हैं, फिर आपके ट्रिपल सोल फोर्सेज हैं। फाइंडिंग ऑफ द सोल के अंदर जब आप बात करते हो, सावित्री भीतर इनर कंट्रीज के अंदर जाती है फाइंडिंग ऑफ द सोल के अंदर, तो ट्रिपल सोल फोर्सेज आती हैं। दुर्गा मिलती है, कंपैशन की देवी मिलती है, ये तीन देवियां मिलती है। वो तीन देवियां जब अपनी मूलतः बात करती हैं वो, और तीसरे अगर ईगोइस्टिक मोड में बात करेंगी तो कोई इसकी बात ही नहीं करता कि ये बोल क्या रही हैं। पता नहीं क्या बात है ये, क्योंकि वो श्री अरबिंदो को इंटीग्रली या आप नहीं पढ़ोगे तो कौन सी चीज क्या है कुछ नहीं समझ में आता। वो फाइंडिंग ऑफ द सोल में उन लाइनों का जो चाहे सो अर्थ लगा रहे हैं, कितनी बढ़िया से बढ़िया कमेंट्रीज हो, वो जो अर्थ लगा रहे हैं सो लगा रहे हैं। जैसे हमने पूरा मैकेनिज्म ये पढ़ रहे हैं ना, ये पूरा ओकल्ट प्रक्रिया दे रहे हैं इसमें द मदर के अंदर। अगर इस दृष्टिकोण को से इसको नहीं लिया जाए, जैसे पूरी प्रक्रिया ऊपर थी कि इस जगत के अंदर ट्रांसेंडेंट से मैनिफेस्टेशन में कैसे आती है, वो सारी प्रक्रिया की हमने बात करी। यूनिवर्स की इक्वेशन में चीजें आएंगी कैसे, और इस यूनिवर्स के अंदर अब ये कह रहे हैं ना, इस यूनिवर्स जिसमें हम हैं उसके समिट के ऊपर सुप्रामेंटल महाशक्ति के रूप में ये स्थापित होती हैं, और जिन जगतों में ये जो अज्ञान के जगत है उनमें इस तरीके से होती है। इसमें डबल लेडर हो गई इस अज्ञान के जगत के अंदर। तो जो ऊपर से नीचे वाली डिसेंडिंग जो है, ऊपर से जो सुपर कॉन्शियंट से लेके यहाँ आ रही है, वो नेसेंस तक विलीन हो जाती है, और फिर जो वापस माउंट करती है, मतलब ऊपर चढ़ने वाली क्रम विकास में जो है, उसमें नेसेंस से आए आप धीरे धीरे, फिर बाद में आप इनकॉन्शियंट पे आते हो, इनकॉन्शियंट से सबकॉन्शियंट के ऊपर आते हो, फिर बाद के अंदर उससे थोड़ी रूबेंट सरफेस कॉन्शियसनेस के ऊपर आते हो जो सतही चेतना है। यही डबल लेडर हो गया ना, एक ऊपर से नीचे आ रही है, एक नीचे से ऊपर आ रही है। ये लैब्स तो नीचे वाली जाके क्लाइम बैक अगेन थ्रू द फ्लावरिंग ऑफ लाइफ। और ये कैसे होती है, ये पूरी प्रक्रिया श्री अरविंद ने बता दी।
सबसे पहले यहाँ लाइफ फ्लावर करेगी, मतलब इस मैटर के अंदर से सबसे पहले तो आएगी लाइफ, और लाइफ एंड सोल एंड माइंड इनटू द इंफिनिटी ऑफ द स्पिरिट, ये धीरे 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 इंफिनिटी ऑफ द स्पिरिट के अंदर ये ग्रो कर रही है इस तरीके से। ये लाइफ के बाद सोल, हर चीज की आत्मा है लाइफ के अंदर, पहले तो सोल होना चाहिए। लाइफ के बाद यूं तो माइंड आना चाहिए अगर मनुष्य के अंदर देखा जाए तो। यहां जो तत्व है, पर फिर भी आप ये देखते हो कि साइकिक का विधान तो आके एक फूल के अंदर भी हो सकता है। आत्मा तो हर चीज के अंदर है, बिना आत्मा हो ही नहीं सकती। माइंड का प्रादुर्भाव हुआ है या नहीं हुआ, उससे आत्मा के प्रादुर्भाव को तो माइंड रोक नहीं सकता। तो इसलिए यहां लाइफ का तत्व आ जाता है। इनफैक्ट मैटर के अंदर भी जो है आत्मा विराजमान है, पर इंटेलिजिबल नहीं है, उतनी टच नहीं करी जा रही। तो धीरे धीरे फ्लावरिंग जब होगी, अरे भी वो तो नेसेंस से आ ही रही है, वापस तो आ ही रहा है वो, लाइफ सोल एंड माइंड इनटू द इंफिनिटी ऑफ द स्पिरिट, उसमें वापस ग्रो कर रही है ये सारी की सारी चीजें। डिटर्मिनिंग ऑल दैट शैल बी इन दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में क्या होगा उसको ये डिटर्मिनिंग। हाँ जी देविका जी, चलो। डिटर्मिनिंग determining all that shall be in this universe and in the terrestrial evolution by what she sees and feels and quotes from her. Determining all that shall be in this universe, मतलब कि and in the terrestrial evolution, मतलब कि जो माँ है वो डिटरमिन कर रही है इस यूनिवर्स को और टेरेस्ट्रियल एवोल्यूशन को। नहीं, डिटर्म डिटर्मिनिंग ऑल दैट शैल बी, क्या होना चाहिए, शैल बी होगा, क्या होगा, या हाँ जी, किसको डिटर्मिन हाँ जी, करती है, यूनिवर्स में क्या होगा इसको डिटर्मिन करती है। नहीं तो और टेरेस्ट्रियल एवोल्यूशन ये दोनों एक चीज नहीं है। इस हाँ जी, यूनिवर्स पार्थिव तो पूरा आ इस गया और है, टेरेस्ट्रियल धरती आ गई। हाँ, और यूनिवर्स के अंदर भी आप जो कल्पना करते हो कि ये भौतिक विज्ञान आपको बता रहा है इतने सारे ग्रह उपग्रह, जितनी ये गैलेक्सीज वो घूम, वो नहीं। यूनिवर्स के अंदर तो यदि सुप्रामेंटल की भी ये बात कर रहे हैं तो पता नहीं क्या क्या चीजें इसमें शामिल हो रही हैं, सारी तरीके की चेतना, सारी पद्धतियां, आज तक जो भी ध्यान किया गया है, जिन भी चीजों के आप संपर्क में आए हो वो सब। तो इस यूनिवर्स के अंदर क्या होगा, क्योंकि माँ के अंदर सारे तत्व हैं, ट्रांसेंडेंट से उनके पास तो सारे ही तत्व हैं। मेरे पास कितने तत्व हैं पर वो सारे अभी मैं लिमिट कर रहा हूं, मेरे को जितनी अभिव्यक्ति करनी है उतनी अभी कर रहा हूं मैं, या मेरे माध्यम से माँ को जितनी कर रही है उतनी की प्रेरणा दे देती है। वो दे के अब दर्ज तो अपनी क्लास का उतना ही हो रहा है जितने की प्रेरणा दी जा रही है। उस प्रेरणा के अंदर भी मैं जितने उदाहरण, मेरे पास तो और 50 आ रहे होंगे, पर मैं रेस्ट्रिक्ट कर लेता हूं अपने आप को कि ये एक इसके लिए बिल्कुल उचित उदाहरण है, ये देते हैं। बातें तो मेरे पास और 1000 आ गई होंगी उस एक कोई चीज को लेके, पर मैं इस दर्ज करने वाली चीज में इसको, जो हमारे रिकॉर्ड हो रही है क्लास, इसको आप टेरेस्ट्रियल एवोल्यूशन के रूप में मानो सपोज, क्योंकि ये क्लास एक क्लास भी डेवलप कर रही है और एक क्लास की स्कीम्स भी डेवलप कर रही है। आप शुरू से लेके अंत तक 1 घंटे के अंदर किसी विषय को खोलते हो, प्लस हर क्लास अपने आप में कड़ी है किसी एक वाइडर पिक्चर की, एक किताब का हर पन्ना है हमारी एक एक क्लास, तो वो भी इवोल्व कर रही है। चाहे एक ही विषय के ऊपर हमने 10 क्लासेस की कड़ी बुन ली, एक इस पैराग्राफ के ऊपर हमारी 25 क्लास हो गई सपोज, तो भी हर क्लास का अपना एक क्रम है शुरू से लेके अंत तक का, और वो 25 कड़ियां भी जो हैं हमारी एक वाइडर पिक्चर, एक पूरी एक स्कीम है। तो वैसे ही जो जगदम्बा हैं उनके पास तो ट्रांसेंडेंट अनमैनिफेस्ट मिस्ट्रीज हैं, उनके पास पता नहीं क्या क्या आ जाता है। पर इस यूनिवर्स के अंदर क्या होगा, डिटर्मिनिंग ऑल दैट शैल बी इन दिस यूनिवर्स, और इस टेरेस्ट्रियल एवोल्यूशन के अंदर क्या होगा। तो मां श्री अरविंद आए, उन्होंने सारी इस चीज को एकदम चेंज कर दिया। सावित्री ने कहा कि मेरे को तो नहीं जचता ये,
तेरे लिख रखा होगा परमात्मा ने, रख तेरे पास, मेरे को नहीं सूट करता, मैं इसको रीराइट कर दूंगा। वही मास्टर अरविंद आपके माध्यम से दीदी आके, अरे जब उन्होंने ये उद्घोष कर ही दिया हम काम कर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं हमारे माध्यम से, ये श्रद्धा रखने में क्या दिक्कत हो रही है भाई, ये हमारे माध्यम से कर रहे हैं ना काम, या यो भी अपने आप में सारे विश्व में पता नहीं क्या क्या किस किस तरीके से कर रहे हैं। यदि ये आप श्रद्धा रख सको, जब वो काम कर ही रहे हैं, तो वो एक अधूरी चीज को यूं ही छोड़ के चले जाएंगे। मतलब कल्पना तो करो इस चीज की कि फिर वो वापस आए, ये फिर इक्वेशन को, आदमी कहता नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। जब कह माँ और श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि टेरेस्ट्रियल एवोल्यूशन को हम पहले दिन से जिसको है प्रिजाइड कर रहे हैं, धरती के बनने से लेके आज तक माँ और श्री अरविंद दोनों कह रहे हैं हम थे यहाँ। माँ तो करी हर क्रूशियल स्टेज के ऊपर मैं थी, और श्री अरविंद हमेशा थे, ऐसी कोई स्टेज नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो आज क्या वो मतलब यहां आके छोड़ देंगे? पीछे से तो लेके आए वो सारे जो फॉर्म्स हैं, वहां से तो इसको इवोल्व करते ला रहे हैं, और यहां आके मनुष्य जैसी एक इस तरीके की चीज जिसको अपने बलबूते पे छोड़ दिया जाए तो वो खुद का सर्वनाश कर बैठे। जिसको अगर ये कोई भी बीइंग आके कह दे तू जो सोचेगा वही तथास्तु, ये तो 15 मिनट जीवित नहीं रहे, मैं कह रहा हूं अगर आपको तथास्तु कह दिया जाए, ये तो बहुत बड़ी कृपा है जो हमारे साथ नहीं हो रहा है। तो इसलिए डिटरमिन करती है माँ की इस यूनिवर्स में क्या होगा। और तो जो ये इस वॉर्स वगैरह हो रही है, ये सब भी माँ ने डिटर्मिन करा हुआ है। पर आप आइसोलेशन में नहीं ले सकते, उसके साथ कितनी कितनी फोर्सेस हैं, उसके साथ बहुत बहुत तरीके की फोर्सेस हैं जो काम कर रही हैं। अब एक बच्चा जो है सीख रहा है, उसमें गलती से उसने कोई चीज लिखी है, तो ये तो माँ की कृपा से लिखा है, ये गलत बात है, आप उसको सुधारते हो ना। आपको एक इस चीज का आभास आपको माँ की चेतना से जुड़ के आएगा, ये वाली राइट प्लेस के ऊपर है, ये वाली उचित प्लेस के ऊपर नहीं है। यूं तो एंड रिजल्ट तो सारी फोर्सेस का यही है कि वो जा तो अपने उद्देश्य की ओर ही रही हैं, पर वो उद्देश्य के अंदर हमारी विल पावर भी तो एक साधन है, पावरफुल साधन है। आप जब विल पावर लगाते हो तो क्रिएट करते हो। अगर मैं विल पावर लगाता हूं कि मेरे को एक एरिया दिया गया है और मैं उसके अंदर खेती करता हूं या जो भी करता हूं, आपको जिस भी फील्ड में, भाई हमने एक विल पावर लगाई कि हम 5 से 6 क्लास करेंगे, एक छोटी सी बिगिनिंग है यूं तो, और एक एक सेंटेंस हम लेके चल रहे हैं। पर जिस दिन धीरे धीरे जो जो एड ऑन होती जा रही है हमारी क्लासेस, अपने आप में कितना बड़ा एक रिसोर्स, कितना बड़ा एक आर्काइव और एक कितना बड़ा बैकग्राउंड किसी भी व्यक्ति के लिए। आप किसी को कह सकते हो जी आपको जचे, तो श्री अरविंद के ये सारे हैं सत्र, इसके ऊपर हमने आगे काम करना शुरू किया। अब जो वेबसाइट हम बना रहे हैं, यदि ये छोटी 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 शुरुआतें होती है, ये था कि भी श्री अरविंद की सेंटेनरी, ये जो 150th बर्थ एनिवर्सरी आ रही है, इसके ऊपर एक क्या कैसे हम होमेज पे कर सकते हैं उनको, एक ट्रिब्यूट क्या हो सकती है। उस क्रम में ये आया कि एक साहित्य का वितरण इस तरीके से किया जाए, मां श्री अरविंद के भक्तों के पास पहुंच जाए। उस आधार के ऊपर अब ये है कि इसकी प्रिंट में तो आ गया, पर चर्चा परिचर्चा के बिना तो किसी को समझ में ही नहीं आ सकता ये। उस क्रम में अब स्वतः ये हो गया। उसी क्रम में भाई एक परिवार के रूप में आप सारे मिले हो, वो आपका संकल्प है, वो एक साथ आया, कर तो माँ ही रही है। इसके अंदर मतलब आप पॉजिटिव तरीके से चलते हो, वो ही माँ की इस लेडर है, ये लेडर में ऊपर से नीचे आ रही थी, वो भी उन्हीं की प्रक्रिया है। पर अभी प्रक्रिया नीचे से ऊपर जाने की है। क्रम कौन सा चल रहा है? नीचे से ऊपर जाने का क्रम चल रहा है, ऊपर से नीचे तो आई चुकी। तो आप ये देखेंगे हमारे पुराणों वगैरह के अंदर भी है, जो हिरण्यकश्यप का भाई था, उसने ये कहता है, हिरणाक्ष जो है वो कहता है ये विष्णु पहले तो हमारे लिए ठीक था, क्योंकि पहले सेपरेटिव कॉन्शियसनेस राइट डायरेक्शन में थी, भगवान से, भगवान में एकत्व है, उनसे सेपरेटिव कॉन्शियसनेस की ओर चलना उसमें असुरों का काम था, ठीक था, क्योंकि आप ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर चल रहे हो, गलत तो कोई चीज नहीं है। पर अब ये हमारा विरोधी हो गया, अब ये जो विष्णु है अब ये हमारा विरोधी हो गया। क्यों?
क्योंकि नीचे से ऊपर जाना शुरू कर दिया उसने, सेपरेटिव कॉन्शियसनेस यूनिफाइड कॉन्शियसनेस की ओर जाना शुरू कर दिया। वो अर्थ को निकाल रहे हैं, इसी को लेकर ये वो सिंबल। जो भी है ये सारा सिंबोलिज्म इसी तरीके से है, यदि उनको हम समझ सके। और श्री अरविंद को बारीकी से एकदम, इस जो हम जिस बारीकी से देख रहे हैं ये भी कोई बारीकी नहीं है एज सच, और एक पूरे व्यापक उसमें पिक्चर में सावित्री भी आपने देखी हो, सिंथेसिस देखी हो, लाइफ डिवाइन देखी हो, सीक्रेट अवतार देखा, तब जाके तो आप, और फिर बाद में एक प्रोजेक्ट के रूप में आप लेते हो और उस प्रोजेक्ट के विंडो से आप देखते हो इन सारी चीजों को, तब तो एक सेंस आता है। नहीं तो कोई एक दकियानुसी विचार ले लिया और मेरे अंदर कोई भी प्रेजुडिस है उसके कारण उसी विचार को और एक छोटे से दायरे को तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ज्ञान आ जाएगा उससे, कहां से आ जाएगा? तो इस जगत में क्या होगा और इस टेरेस्ट्रियल एवोल्यूशन, इस पार्थिव क्रम विकास के अंदर क्या होगा, इस सारे को डिटरमिन मां करती है। बाय व्हाट शी सीज एंड फील्स, वो जो देखती हैं और महसूस करती हैं, एंड पोर्स फ्रॉम हर, और फिर अपने अंदर से उड़ेलती हैं। ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई। यदि ये टेरेस्ट्रियल एवोल्यूशन के अंदर आप और मैं उनके बहुत इंपॉर्टेंट यदि माध्यम हो, तो वो आप में देखेंगी कि कितना आधार है, देखेंगी, फील करेंगी, और यदि उनको उचित आधार लगता है तो उड़ेलेंगी, नहीं तो नहीं उड़ेलेंगी। कितने लोग हैं जो एक ऐसे स्थान के ऊपर थे जब उनको निर्णय करना था। आप सपोज इस क्लास के संपर्क में हो, अब आपके पास एक संभावना है, इससे पहले तो संभावना नहीं बनी थी। अब जीवन में क्या करना चाहिए उसके लिए एक सर्टेन इतनी क्लैरिटी है आपको कि वो आप ये कह सकते हो कि आपका पाशविक जीवन और माँ के निहित यदि जीवन जियो तो कैसा हो सकता है। इस निर्णय की घड़ी के अंदर यदि व्यक्ति निर्णय करने से हिचकिचाता है, जैसे युद्ध होने से पहले युधिष्ठिर ने सारों को ये कहा था कि अब जो इस पार्टी में आना चाहता है वो इस ओर आ जाए, और इसमें कोई उसका अपमान या कोई अपयश या कोई बात नहीं, खुले मन से अभी भी सारे जिसको इधर आना है वो इधर आ जाए और इधर जाना है। और गए भी थे जो उसके अंदर, जो उसमें गए थे उन्होंने चयन किया, पर उसके बाद नहीं कर सकते आप। कृष्ण जो है लास्ट में भी संधि प्रस्ताव लेके गए थे, अब दूसरे कहते लीला है, लीला के कारण गए थे, बाकी युद्ध तो करवाना था। कितनी बदमाशी की बात है ये। वो लोग इतने बदमाश हैं जो ये बात कह रहे हैं, जीवन में ऐसी बातें करेंगे, मतलब वो उनके मन में कुछ होगा, वो कहेंगे कुछ, चाहे दिखने में वो कैसा ही दिखता हो, क्योंकि उनके अंदर वो डबल स्टैंडर्ड वाला व्यक्ति है। तो भगवान पे भी यही बात कह रहा है जी, ये तो लीला कर रहे हैं, युद्ध तो इनको करवाना ही था। भगवान को किसको इंप्रेस करना था भाई इस बात से? और अगर वो इंप्रेस करने के लिए आ रहे हैं तो फिर भगवान क्या, एकदम बदमाश और मक्कार आदमी है। फिर तो मनुष्य बेचारा जैसे चलेगा, मतलब मनुष्य के पास तो कोई स्टैंडर्ड है नहीं, भगवान अपनी सनक के हिसाब से जैसे चाहे वैसे कर लेता है, तो मनुष्य तो ऐसे ही रहेगा। इसलिए अल्टीमेट उनका क्या निष्कर्ष है कि मनुष्य तो ऐसा ही रहना है, यहां से एस्केप करके क्या तो चले जाओ, क्योंकि ये तो ऐसे ही रहना। क्या तो भगवान है जो यहाँ लीला करने के लिए मक्कारी करते हैं, दिखाते कुछ है होते कुछ है। यही तो कह रहे हैं, वो लीला का अर्थ मतलब मक्कारी है उनका, उनका जो अर्थ है। तो वो पोर करती हैं, अब वो इंतजार कर रही हैं अगर हमारे उत्तर का, वो उत्तर की प्रतीक्षा कर रही हैं। वो माँ की ओर से देरी नहीं है। माँ हमसे क्या मांग करती है, वो एक कोटेशन है, व्हाट द मदर डिमांड्स ऑफ हर, वो है ना उसके अंदर कि माँ हमसे क्या मांग करती है। कौन से वॉल्यूम में है ये? तो इसमें ये देखो, इसके अंदर डिमांड किसके ऊपर रखी जा रही है, ये हम सब के लिए है। इसमें ये रहा, व्हाट द मदर डिमांड्स फ्रॉम अस, इसके अंदर ये कह रहे हैं if any reservation mars the completeness of our self abandonment, यहां तक
यदि कोई भी चीज बचा के हम रख लेते हैं, इफ एनी रिजर्वेशन, कंप्लीटनेस ऑफ आवर सेल्फ अबेंडनमेंट, अपने आप को आहूत करने की जो कंप्लीटनेस है, उसमें यदि कोई भी रिजर्वेशन है, इसको दूषित करता है या अधूरा कर देता है, इफ एनी बार्गेनिंग एब्रिजेस द फुलनेस ऑफ आवर सेक्रीफाइस, यदि कोई भी बार्गेनिंग, मेरे को तो ये मिलना चाहिए, मैं कह रहा हूं कॉन्शियसली नहीं करेगा, पर और पार्ट्स में तो बार्गेनिंग ही बार्गेनिंग भरी पड़ी है। कौन व्यक्ति है ऐसा? बार्गेनिंग बिना तो कोई चीज ही नहीं है। जो फुलनेस ऑफ आवर सेक्रीफाइस, इफ एनी डाउट मार्स द स्ट्रेंथ ऑफ आवर फेथ एंड एंथुजियाज्म, इफ एनी थॉट ऑफ सेल्फ, अपने बारे में कोई भी विचार, पोल्यूट्स द सैंक्टिटी ऑफ आवर लव, हमारे प्रेम की जो सैंक्टिटी है, पवित्रता है, यदि उसको दूषित करता है, स्वयं का विचार, मतलब अपने आप के विषय में कोई विचार जो है, यहां तो हम सिखाते यही हैं कि अपना विचार करो। शिक्षा तो इसी चीज की है, अरे तेरा पेट पालन कर। आर्थिक नीति बेस्ट वही है जो अपने स्वार्थ के ऊपर टिकी है। वी कॉल हर टू कम, हम उनको बुलाते हैं, नहीं ये है, then the mother will not be satisfied and will continue to withhold her presence, तो माँ सेटिस्फाइड नहीं होंगी और अपनी उपस्थिति को विथहोल्ड करेंगी, पीछे खींचे रखेंगी। तो आज कोई कहता मदर क्यों नहीं आती, ये है, एक सेकंड देरी नहीं करेगी, हो ही नहीं सकता कि वो ये करें। तो ये कह रहे हैं माँ पोर डाउन करती है, वो आप पे उड़ेलती हैं। अगर ऐसी बात न हो, कैसे चलोगे? ये हमारे ही हिस्से हैं जो निर्णय करने के अंदर आपके सर्टेन चीजें होती हैं, उसको आप रोकते हो तो वो विथहोल्ड कर रही हैं। अब ये तो हर व्यक्ति को अपना अपना पहचानना है, स्थिति बड़ी स्पष्ट है। आप कोई भी बहाना बनाते, उससे कोई भी प्रभावित नहीं हो रहा। इनफैक्ट उसका परिणाम ये है देविका जी, कि माँ अपने आप को विथहोल्ड कर लेती है देने से, या अपने आप को उड़ेलने से रोक लेती है, अपनी कृपा को उन्मुक्त तरीके से देने से रोक लेती है। आपने यदि ये देखा कि बच्चे को आपने कोई कोई खाने की चीज ला के दी, सपोज फ्रिज में रखी है, आपका ही बच्चा अपने आप को रोक नहीं पाता और सारा केक या सारी जो भी आप पैकेट लेके आए एकदम से खा जाता है, तो क्या माँ उसको अगली बार जो जो भी राशन लेके आएगी या कुछ भी लेके आएगी, क्या वो उसकी पैकिंग साइज नहीं देखेगी? अरे ये नुकसान हो जाएगा मेरे बच्चे का। अगर कॉमन सेंस किसी माँ में होगा तो वो तुरंत अगली बार कुछ न कुछ कंसिडरेशन रखेगी आपको देने से पहले। आपके अंदर यदि इस तरीके की प्रवृत्ति है तो वो ये कह देंगे अरे इसके हाथ में ये वाली चीज मत देना। पैसे की फिजूल खर्ची यदि बच्चा करते नजर आ जाए तो आप एक लिमिट के अंदर, जितना आपको ये चलता है कि हाँ इतने में इसका नुकसान नहीं हो जाएगा, समझदार माँ बाप हैं तो अनुशासन में ही देते हैं। वैसे ही यदि माँ आपको ये देख ले कि आपके बींग में अभी तो और बहुत गुत्थियां हैं, क्या आपको क्या दे देंगी? वो देने की क्षमता तो, लेने की तो है क्या हमारी? समस्या उनके देने में नहीं आ रही, समस्या हमारे ग्रहण करने में आ रही है। तो ऐसे के अंदर आपके पास आप पुस्तकें पढ़ सकते हो, अरे पुस्तक तो आपके पास सेट सबको उपलब्ध है, आज सारी टेक्नोलॉजी है, आज तो मोबाइल के ऊपर उपलब्ध है, एआई आने के बाद मोटा मोटा ट्रांसलेशन भी उपलब्ध हो जाता है आजकल। तो एक बेसिक सेंस तो आ ही जाता है ये क्या कहना चाह रहे हैं। हालांकि डिटेल में अब श्री अरविंद का तो क्या सेंस आ जाए इसका, वो तो जो बना देती है सो बना देती है। और मैं कह रहा हूं जिसको इसका अंग्रेजी का भी सेंस है वो क्या बना ले, ओरिजिनल पढ़ के भी क्या बना रहे हैं हम। और चेतना नहीं हो तो माइंड, जैसे हम बात कर रहे थे रात को, अरे माइंड से ऊपर स्थित होके एआई थोड़ी दिखाती कि माइंड से ऊपर स्थित होना, आपके जीवन के ऊपर दृष्टिपात करना। हम जो ये बातें कर रहे हैं ये कैसे कर रहे हैं? या तो ये है कि हमको इतना रस आने लग गया सुबह सुबह काल्पनिक बातों के अंदर कि हम सारे कितने, मतलब इतने बिल्कुल वेले ही बैठे हैं यहाँ कि सब उठ जाते हैं। मतलब सबके परिवार वाले, यार ये पंकज खुद भी परेशान होता है, दूसरों को भी इसने परेशान कर रखा है। तो इसलिए हमारी जो भाई बंधु हैं
कोई कहते जी आप एक सर्टेन सेटअप में हो, आपके लिए ये बातें करने में जोर नहीं आता, आप ऑलरेडी आश्रम में हो। हम यहाँ दूसरे तरीके की साधना कर रहे हैं। ये तो हर बार मेरे को ये बताया जाता है जब मैं जाता हूँ वहां, तो हर बार ये मेरे को ये बताई जाती है ये बात कि हम भी साधना ही कर रहे हैं। आप ठीक है एक जो कर रहे हो सो उसमें इतना जोर नहीं आता, यहां आप इन कंडीशंस में आओ तो पता चले। बात तो ठीक ही है कि कैसे वो उन दोनों चीजों को कर पाते हैं, कितनी थिक स्किन चाहिए उस चीज के लिए। कोर्स फ्रॉम हम, क्या इसके लिए आप ये सोचिए, माँ अपने आप को बचाए रख रही है आपको देने से, क्या ये फैक्ट आपको ऐसा लगता है कि अरे ये तो बहुत ही गंभीर मामला है? कोई भी कंसिडरेशन हेल्थ को लेके, शरीर को लेके, परिवार को लेके, आपके वेलबींग को लेके, या आपका दायरा जिससे है उसके वेलबींग को लेके, कोई भी आपके कंसिडरेशन है, यदि वो कोई भी रहा, मत करूं आपके कल्याण साधना को लेके भी, मेरी साधना कैसे होगी, सर्वनाश निश्चित है इस बात से। वो तो माँ के प्रेम से आप इतने अभिभूत हो रहे, साधना वादना मेरे को तो चाहिए ही नहीं कुछ। हरि बाबा के पास चले गए विवेकानंद जी, वो उनके पास रामलला थे, उनकी इतनी सेवा वो करें सारी निष्ठा से, सारा जो आपके बाह्याचार है वो सारा करें, बाहरी जो अनुष्ठान है वो सारे के सारे तुलसी दल के ऊपर राम राम पहले घसेंगे उस चंदन को, और जितनी जरूरी है वैसी इतनी बढ़िया से सेवा करेंगे। विवेका विवेकानंद जी ने उनसे पूछा, मेरे एक संशय है मन में, उसको दूर कीजिए। आपको तो इन बाह्याचारों की आवश्यकता नहीं है, आप जिस स्थिति के अंदर है आपको तो सतत उनका संपर्क है, आपके लिए विग्रह का ये आप तो उसी में हो, आपके लिए विग्रह इसकी सेवा ये इनकी कोई। उनका अरे बेटा ये तो मेरे तो इनसे प्रेम है, मेरे को तो ये बातें ही नहीं समझ में आती। तो जब आप इसमें प्रवेश कर जाते हो आपके कर्म कोई ये बवाल नहीं रहता, इतना जीवन बड़ा सिंपल हो जाता है, बहुत सीधा सरल हो जाता है। फिर तो आपको एक्चुअल गुत्थियां आपके बीइंग की समझ में आने लगती है, अरे ये यहाँ है। तब आप मां श्री अरविंद का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का काम है, तब तो पहली बार आप सोच सकते हो नहीं किससे किसको ट्रांसफॉर्म करोगे भाई, क्या ट्रांसफॉर्म करोगे भाई। मैं किसी गधे के पीछे और सारा साहित्य लाद के लेके चलूं तो उससे क्या हो जाएगा, और गधे के क्या ज्ञान आना है उससे, वो बोझ भले ही मर सकता है बेचारा। तो आपने कितनी बार कौन सी पुस्तक पढ़ी या कितने सत्र आपने किए, वजन भले ही मर सकते हो उससे, वजन है आपके सिर पे उसका, होना जानी क्या है। और हमारी कितने भाई बंधु हैं जो ये दिखा रहे हैं कि इतनी बार उन्होंने कोई चीज का अध्ययन किया, तो बेचारों के वजन हो गया इस बात का। उनको हर उसमें अपना ये एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है कि इतनी बार इन्होंने इस पुस्तक का पारायण किया है, इतनी बार इन्होंने इस पुस्तक को पढ़ा, इतनी बार ये किया, बेचारे के वजन हो गया ये। सोचो कितनी भारी बात है, वो सोता भी होगा तो कितना वजन लेके सोता होगा, भारी बात हो गई ना ये। तो इतने वजन के बाद माँ उसको अपनी कृपा का और वजन कैसे लाद दे, माँ तो कृपामयी है। जीवन को देखने का और का तरीका बहुत ज्यादा अलग है। तो she sees and feels and pours from her. She stands there above the gods, and all her powers and personalities are put out in front of her for the action, and she sends down emanations of them into these lower worlds to intervene. ये पूरी प्रक्रिया बता दी, to govern, to battle and conquer, to lead and turn their cycles, to direct the total and individual lines of their forces. इसमें टोटल प्रक्रिया इस क्रिएशन की आ गई। She stands there above the gods, देवताओं के ऊपर खड़ी होती है। देवता क्या है, आपकी जितनी मनोवैज्ञानिक शक्तियां हैं वो देवता और उनकी क्रिया हैं, इतनी प्योरली काम कर रही है। नहीं तो जगत का निर्माण देवता ही कर रहे हैं, नहीं तो आप इस जगत को कैसे देख रहे हो।
इंद्रियां अगर वही हो, इंद्रियों की सूचना, अगर मनस आपका वही एक चील का दे रखा हो, सेंस माइंड अगर आपको दे रखा है, एक चूहे का है, दांत तो बहुत तेज है, वो कुतर के इतनी तेजी से कि पीछे से उसकी बिल्ली आई है और वो इतनी तेजी से बिल के अंदर जाता है, नया बिल खोद के अंदर चला जाता है। या आपके आंखें हैं, बाज की हैं, सूंघने की शक्ति किसी और पशु की है, टच है, टेस्ट है, स्मेल है, या और जो आपके नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है, कुत्ते को एक स्थान के ऊपर ऐसी चीजें नजर आती है, कहीं मृत्यु होने वाली है, वो अलग साउंड्स, अलग बिहेवियर वो करना शुरू कर देता है। पक्षियों को आने वाले विपदा, संकट, भौतिक आपदाएं, त्रासदियां, इनका पहले से पता लगता है, और ये पहले से ऐसी आवाजें और ऐसी शकुन शास्त्र, ये सारी चीजें, तो व्यक्ति जैसे दुर्योधन पैदा हुआ था तो सियारों की कैसी, वो सारा वर्णन है, हम भूल गए उससे क्या होता है। आपके जो सदगुरु हैं उन्होंने कहा कि मैं एक कबीले में रहा, मैं एक बार गया, बहुत लंबे समय उनके साथ जाके फिर बाद में मेरे को पता चला उनको एकदम सटीक नॉलेज है एटमॉस्फियर की। यहाँ तो भारत के अंदर तो थी, हवा इस तरीके की चल रही है, ये अच्छा बादलों के ये हैं, या पक्षी ऐसी आवाज कर रहा, चींटियां ये व्यवहार कर रही है, या इस समय ये है, या इस पात्र में पानी का टेस्ट ये हो गया, ये व्यक्ति ऐसे कर रहा है, इतने इतने उनके इतना बारीक सेंस था, उससे कोई वो आध्यात्मिक नहीं हो गए। सामान्य जीवन में हम तो सबसे निचले स्तर के ऊपर आ गए, इसकी क्या उपयोगिता है वो तो भगवान जाने, इसकी उपयोगिता अनुपयोगिता तो वो जाने। ये उपयोगिता तो ही होगी जब इससे व्यक्ति आगे चल पाए, नहीं तो इसने तो कोई उपयोगिता तो आज तक सिद्ध करी नहीं। हम तो जहां थे नेचुरल कैपेबिलिटीज में तो हम बहुत ज्यादा नीचे आ गए। अब इससे हम कैसे मुड़े, क्या करें, ये कितना हम पॉजिटिव में हैं या नहीं है, ये तो चेतना की गहनता के ऊपर देखने के दृष्टिकोण है। बाहरी दृष्टिकोण से तो कोई विकास नजर ऐसा सच आता नहीं, क्योंकि जिसको हम विकास कहते हैं उसने ऐसी समस्याएं खड़ी करी कि आप सारे विकास को अभी रोक भी दें तो भी उन समस्याओं को आप जो अराइज हो चुकी हैं उनको अंडू नहीं कर सकते। हम वापस पर्यावरण की समस्या को भी कहते जरूर है, हाइपोथेटिकल है, मनुष्य तो रोक सकता नहीं इसको। भाई आप ये कह रहे हो ये हो जाए तो नदी में नहीं डालें तो हम इतने पेड़ लगाएं तो ये तो हाइपोथेटिकल है। ये तो ट्रम्प तो कह रहा है मेरे को तो ये चाहिए, ग्रीनलैंड चाहिए मेरे को तो, और उनमें कुछ ही परिवार हैं, उनको मैं शिफ्ट अच्छे से करूंगा और मैं वहां निकालूंगा उसके रिसोर्स, और उससे ग्लेशियर पिघलो चाहे, मेरे को क्या मतलब है। वो जिस तरीके के भाषण कर रहा है, जिस तरीके की बातें कर रहा है, हर देश एक दूसरे के ऊपर जो जो हथियार लेके खड़ा है, बंधुत्व की बातें तो कर रहे हैं, पर आज जो है हो सकता है क्या, ये बताओ मेरे को। जो ये बातें पर्यावरण की वगैरह की करी जा रही हैं, क्या ये संभव है। हाइपोथेटिकली आप सोच सकते हो, एक्चुअल के अंदर तो कोई किसी को भी विश्वास नहीं कि हो सकता है क्या। ये खाली वीडियो बनाने, बड़े मोटिवेशनल स्पीचेस के लिए तो बढ़िया हैं, एक्चुअल में तो बिल्कुल बेकार हैं, ये हो ही सकती ही नहीं इस स्तर के ऊपर। अगर आप इस स्तर पे आप ये सोचो कि मनुष्य जाति सारी पेड़ लगाने के लग जाए तो भी इसको रिवर्स कर लोगे तो भी मुश्किल है, क्योंकि आप सस्टेन कैसे करोगे, आप खाएंगे भाई, सस्टेन करने के लिए ही तो कर रहे हो ये सारा काम, कि घर चाहिए भाई हमको, उसके लिए कर रहे हो आप नहीं करोगे आपका भाई दूसरा कर लेगा। आप कैसे रोक लोगे किसी को, एक जना नहीं करेगा दूसरा करेगा, टेक्नोलॉजी एक नहीं बनाएगा दूसरा बनाएगा। आप अगर चेन सॉ से या बड़ी बड़ी मशीनों से उसको काट के लगने में लगते हैं 100 साल, किसी चीज को काटने में लगते हैं 1.5 सेकंड, 2 सेकंड, इतनी इतनी बड़ी मशीनें जो पेड़ को नीचे से काट के तुरंत ही जिस साइज का करना है उस साइज के छिलके तक निकाल के आपको बिल्कुल सीधे सीधे उसकी प्लाई निकाल के दे देती है 1 सेकंड के अंदर। तो ये पोर्क शी स्टैंड्स देयर अबव द गॉड्स, गॉड्स ये साइकोलॉजिकल पावर्स हैं, इस जगत का निर्माण आपका देवता कर रहे हैं। ये विचार भी मेरे को नहीं लगता कि आप इसको सेंस कर पाएंगे कि अगर ये आपके परसेप्शन ऐसा न हो तो जगत कैसा, क्योंकि अभी जगत दिख भी नहीं रहा, पर जितना भी दिख रहा है
वो भी देवताओं का निर्माण है। पहली बार जो वो कह रहे हैं, इट वॉज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक, और उसमें अग्नि तो थी। ये कह रही ना, माँ जो है, शी स्टैंड्स देयर अबव द गॉड्स, देवताओं से ऊपर खड़ी होती है ये। किस रूप में विराजमान होती हैं ये? देवताओं की क्रिया तो बाद में, यहां जब इस ओर आती है। देवताओं की क्रियाओं को भी तो यही सपोर्ट कर रही है, उन्हीं के माध्यम से तो हो रहा होगा। हाँ, तो उसके लिए मतलब इसका मैकेनिज्म समझा रहे हैं ये। आपके पास भाखड़ा नांगल से विद्युत आएगी, इस माध्यम से आएगी, इन तारों के माध्यम से आएगी। बीच के अंदर ये बड़े बड़े इन्होंने पावर ग्रिड लगा रखी है, ये स्टेशंस लगा रखे हैं, आपके पास आते आते इस चैनल से आएगी। और इसके अंदर भी आपके अंदर इस तार के अंदर बिजली है, पर उसके से चला के कोई बल्ब थोड़ी जला लोगे। यूजेबल फॉर्म में होनी चाहिए ना। अरे माँ के पास तो सारी शक्ति है, यूजेबल फॉर्म में होनी चाहिए। ये तो सूर्य के से आ रही है सारी शक्ति, यूजेबल फॉर्म में आपके लिए आत्मसात करने के लिए होनी चाहिए। तो माँ ही सब कुछ है, ये है वो है, ये बातें यूजेबल फॉर्म में आनी चाहिए। यूजेबल फॉर्म में है नहीं। पेड़ उसको यूजेबल फॉर्म में आपको फल के रूप में, सब्जी के रूप में, वनस्पति के रूप में, इस रूप में दे देता है। ये जगत आपको परमात्मा से यूजेबल फॉर्म में कैसे मिल सके, उनसे इंटरेक्ट कर सके, इस रूप में देता है। तो माँ के पास कैसे जाओ? तो उसके लिए आपके पास नेसेसरी सेंस ऑर्गन्स अगर हैं। मनस नहीं है तो सेंस ऑर्गन काम नहीं करेगा। रात को हम क्या पढ़ रहे थे? सुप्रीम अबव द सेंस ऑब्जेक्ट्स इज सेंसेस। अपने विषय वस्तु है, उससे ऊपर सेंस मूलभूत बात है। पांच भौतिक जो तत्व है, उससे ऊपर आपकी जो इंद्रियां हैं वो परे है। इंद्रियों से आपका मनस परे है, क्योंकि खाली इंद्रियां हो। भाई आपके पंच तत्व की बात कर दी जाए पर इंद्रियां हो नहीं सेंस करने वाली, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। इंद्रियां हो पर मनस नहीं हो तो रजिस्टर करे कहां, उसका अर्थ नहीं निकलता। मनस है, बुद्धि नहीं है, तो पशुओं के तो है ही मनस, जो इंद्रियां बहुत बढ़िया काम करती हैं। करो क्या इस जगत का? कुछ नहीं। बुद्धि हो और पुरुष नहीं हो, आपकी अंतरात्मा न हो, क्या करो आप? वो बुद्धि तो बिल्कुल विध्वंस के अंदर जाने वाली है। तो इसलिए गॉड्स की क्रिया, पूरा मैकेनिज्म, ये पूरी ओकल्ट प्रक्रिया है ये सारी की सारी। तो शी स्टैंड्स देयर अबव द गॉड्स, ये निर्माण कर दिया उसने। एंड ऑल हर पावर्स एंड पर्सनैलिटीज आर पुट आउट इन फ्रंट ऑफ हर फॉर द एक्शन। और क्रिया करने के लिए ऑल हर पावर्स, जगदम्बा की जो शक्तियां हैं, यहां इस विश्व में चार प्रधान शक्तियां उसकी: महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। बाकी वो जो शक्तियां हैं, न तो हमको उसका ज्ञान, न यहाँ मूलतः क्रिया करती। ये जो चार महाशक्तियां हैं, ये यहाँ आपके बीइंग में जो जीव बनता है या मनुष्य है, उसके अंदर स्वभाव के रूप में रिफ्लेक्ट कर जाएगी। चारों महाशक्ति को यूनिवर्सल पावर कह सकते। ये यहाँ इवोल्यूशन के अंदर, यहाँ टेरेस्ट्रियल एवोल्यूशन के अंदर, उसके अंदर ये पावर्स हैं, ये यहाँ काम करती हैं। इसी के प्रभाव से आपके अंदर कौन सी वाली शक्ति की प्रधानता है, सहज रूप से आपके अंदर ज्ञान का पक्ष प्रभावी हो जाएगा, आपके अंदर क्षात्र तेज प्रभावित हो जाएगा, आपके अंदर महाकाली का जो तालमेल की शक्ति है, मीन्स को एंड्स के अनुसार बनाना, मीन्स मतलब आपके साधन, उनको आपका जो उद्देश्य है उसके अनुरूप गढ़ देना, ये महालक्ष्मी का कार्य है। वर्णिक वृत्ति या एकमात्र तो वर्णिक तो यहाँ तो ज्यादा तो 70-80% तो जो थे वो कृषि प्रधान था। इसलिए जब आप वैश्य की बात करते हो तो वर्णिक तो उसका एक है, बनिया ही खाली वैश्य, जो वैश्य वृत्ति में नहीं आता। वैश्य वृत्ति तो यहाँ तो सारे 70 से 80% तो सारे कृषक थे। तो खाली ये व्यापार करना ही एक वो नहीं हो गया।
और यूं देखा जाए तो अब तो सब टोटल के टोटल वर्णिक हो गए, पर वो वर्ण से शुद्र है, शुद्र भी नहीं है, म्लेच्छ हैं। अब तो आर्य वृत्ति नहीं है अब किसी की भी। अब तो आप आध्यात्मिकता में जा रहे हो तो भी नुमाइश के लिए जा रहे हो, तो आप आर्यत्व तो है ही नहीं। अब तो सब टोटल म्लेच्छ है। ये दोनों स्कीम को समझो। इंडिया की जो स्कीम है, मैं बार बार इनकी चर्चा क्यों इतनी सारी बातें करता आता हूं, जिससे कि आप जो भी करो तो उसमें बार बार कड़ियां। फिर जैसे मैंने म्लेच्छ की इसकी बात करी, तो म्लेच्छ और वगैरह वो शब्द कहाँ आया वो देख लेना। आर्य की बात आई, वो कहाँ आई वो देख लेना कि आर्यन कौन है। ये प्रक्रिया कैसे होती है, अब ये हम बाद में बात करेंगे कि शी स्टैंड्स देयर अबव द गॉड्स। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है। अब ये पढ़ जाओ चाहे, इसका क्या कोई दूर दूर तक सेंस नहीं आता कि इन्होंने पूरी ओकल्ट प्रक्रिया इसके साथ हमको बता रखी है इस जगत के निर्माण की, और यहाँ माँ कैसे क्रिया करती हैं। जब आप ये कहते हो कि इस विश्व में पत्ता भी नहीं हिल सकता उनकी मर्जी के बिना, तो कैसे कह सकते हो आप प्रक्रिया क्या है उसकी? ये है प्रक्रिया। ये देविका जी, ये बात समझ आ रही है क्या? कितनी इंट्रिकेट कड़ी है ये। हाँ जी, ये आप कह रहे हैं आप नेक्स्ट क्लास में लेंगे, शी स्टैंड्स हाँ ये अबव द लेंगे, गॉड। ये लेंगे। हाँ जी। पर ये प्रक्रिया ओकल्ट प्रक्रिया है ये सारी की सारी, और ये चल रही है। ये विश्व की प्रक्रिया चल ये ही रही है। आप खाली इसके प्रति सज्ञान हो जाते हो, और आपको यदि ये दिखना शुरू हो जाए तो आपका जीवन तो कुछ और ही होगा। इससे आप होने से नहीं रह जाओगे, पर कितना आनंद में जियोगे सोचो आप। ये थोड़ी कि आप भोजन नहीं करोगे या आप कर्म नहीं करोगे, बहुत ज्यादा गंभीर कर्म करोगे। इससे पहले तो आप कर ही क्या रहे हो? फिर आप सारे दिन सनातन धर्म के लिए या माँ की जो वाणी है उसकी चरितार्थता के लिए एक सेकंड नहीं रुकोगे। आपके जो जितने भी प्री ऑक्यूपेशन है शरीर को लेके और को लेके, बिल्कुल नहीं रहेंगे। एक ये भी संभव है, इसी जीवन में संभव है। ये प्रक्रिया की हम बात करेंगे। अनिल जी, ये प्रक्रिया कुछ आप समझ पा रहे हो क्या? हाँ पंकज जी, समझ में आ रहा है। मतलब कंप्लीट प्रोसेस जो है क्रिएशन का, वो उसका एक आइडिया जो है। अच्छा, हाँ मैं इसको उससे भी रिलेट कर रहा था, जैसे अपन जो दुर्गा सप्तशती में जो देवी महात्म्य में पढ़ते हैं, उसमें भी हाँ जैसे महालक्ष्मी को जो है सुप्रीम, हाँ मतलब वहाँ वैसे भी देवी को ही जो है सुप्रीम माना गया है और सारी हाँ चीज। हाँ तो उससे भी बिल्कुल। रिलेट कर रहा था मैं उसको काफी। हाँ हाँ, बिल्कुल। वो तो एक पर्टिकुलर लोक है, और श्री अरविंद ने ये कहा है कि जिसने ये, क्योंकि आपकी दुर्गा सप्तशती तो एक अंग है मार्कंडेय हाँ पुराण हाँ का, बिल्कुल। तो उसमें उस व्यक्ति को इतना जबरदस्त एंट्री थी ओकल्ट आपके जगतों के अंदर, उसके बिना ये चीज आ नहीं सकती। और उसके लिए किस प्योरिटी के आधार की जरूरत है? आप सोचो, ये शक्ति का आधान आप करवा रहे हैं, दुर्गा कवच की बात कर रहे हैं, उसमें अगर एक शब्द इधर से उधर हो उसका क्या अर्थ निकलता, आप कल्पना करो। हाँ, उस पर तो बहुत ही प्योरिटी वाली बात है, बहुत ही। हाँ यही बात है। तो ये सारी चीजें संभव हैं, उपलब्ध हैं। ये तो सारी उपलब्ध हैं, कहीं चली थोड़ी गई। इफेक्टिव है, आप करके देख लो। अमोघ है, अमोघ है ये चीजें। सही बात। अमोघ का मतलब ये है कि ऐसी चीज जो अनफेलिंग, फेल नहीं हो सकती। ये आपने ये कर लिया तो ये अपने स्थान पे जाएगा, अमोघ है। तो ये प्रक्रिया, अब इसका सेंस नहीं हो तो व्यक्ति ये लाइनों को पास बाई कर जाए। क्या इंप्रेशन डालेंगी जो हम ये लाइनें पढ़ रहे हैं भावना के रूप में? आहा, माँ के तत्व को हम जान रहे हैं। अरे तत्व क्या जाना, अगर ये प्रक्रिया खोलो, इसको मैकेनिज्म के अंदर खोलो, तब ये प्रक्रिया का सेंस आए, नहीं तो क्या सेंस आए? और कहाँ श्री अरविंद ने किस तरीके से क्या 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 कह रखा है। खाली कह नहीं, आपको खुद को अनुभव हो एक स्तर के ऊपर कि हाँ ये साइकोलॉजिकल स्तर के ऊपर एक आपको कि बिल्कुल यही है ये प्रक्रिया। जबरदस्त चीज है सब, बहुत। पंकज भाई, फिर एक हफ्ते का गैप हो जाएगा जो हमने डिस्कस करना है, शी स्टैंड्स अबव द गॉड, तो कल क्या पॉसिबल है? तो वो कंटिन्यूएशन बनी रहेगी ना ये टॉपिक पे, एक दिन ठीक की है, बात है, तो ठीक है, कल कर लेते हैं। कल करेंगे। ठीक। हाँ।